दोस्तों, इस शो में आपका स्वागत है। इस 12 जनवरी को हमने स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन मनाया और अभी तक ऐसा लगता था ज़्यादातर लोगों को कि स्वामी जी ये एक इस प्रकार के व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदू धर्म को समाज के नक्शे पर तो लाया, पर हिंदू धर्म की कुछ चीज़ों को उन्होंने रेखांकित नहीं किया। पर ये आपको सुनकर हैरत होगी कि स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के मानवतावादी पहलुओं को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सामने रखा। केवल एक राजनीतिक पक्ष ने उनको अपने प्रतीक के रूप में, आइकन के रूप में सामने रखा, इसलिए लोगों को कन्फ्यूजन हो गया। और ये गलती उनकी नहीं है, गलती हम सब की है कि हमने इस महान संत के जो मूल्य थे, जो मानवतावादी मूल्य थे, जो गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, देश की गरीबी के बारे में उनके विचार थे, उनको हमने ज़्यादा महत्व से सामने नहीं रखा। इस मौके पर मैं इस बात को रेखांकित करना चाहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद एक अपने आप में बहुत महान शख्सियत थे। एक मध्य खाते पीते परिवार में उनका जन्म हुआ 1864 12 जनवरी, जो हमने 12 जनवरी अभी सेलिब्रेट किया। और उन्हें पढ़ने में बहुत रुचि थी और देश की समस्याओं के बारे में सोचने के बारे में भी उनको बहुत रुचि थी। इसी के चलते उनका संपर्क पहले ब्रह्मो समाज से आया। आप जानते होंगे कि ब्रह्मो समाज उस समय मूर्ति पूजा के विरोध में बात कर रहा था, हिंदू धर्म की जो कुरीतियां हैं उनके विरोध में बात कर रहा था। ये बात को मैं इसलिए आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि आज मूर्तियों के पीछे जिस प्रकार से मंदिर निर्माण की बात हो रही है, जिस प्रकार से मंदिर मस्जिद के नाम पर समाज में नफरत फैलाई जा रही है, उसमें स्वामी जी की ये बात याद रखना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वामी जी ने पूरी तौर से मूर्ति पूजा का विरोध किया। उनकी दूसरी बात ये थी कि उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म के अंदर जो कर्मकांड है, कर्मकांड और पुरोहित वर्ग, इन लोगों ने ऐसा एक प्रस्तुत किया हुआ था मानो वे ही हिंदू धर्म के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने अपनी समझ के आधार पे, अध्ययन के आधार पे बताया कि वेदांत का जो अद्वैत का सिद्धांत है वो हिंदू धर्म की उच्चतम पराकाष्ठा है। और इसके चलते उनके दिल में जो बात आई, वो देश की परिस्थिति से बहुत बेचैन थे, परेशान थे। तो इसलिए उन्होंने, याद रखिए, इसलिए उन्होंने पैदल चलकर पूरे देश का भ्रमण किया। एक ही दूसरा व्यक्ति मुझे याद आता है जिसने पूरे देश का भ्रमण किया हो, पूरे देश के हालात को देखे हों, और वो है महात्मा गांधी। फ़र्क यह है, महात्मा गांधी इनसे 6 साल छोटे थे और उन्होंने ये काम ट्रेन में किया, ट्रेन में ट्रैवल करके किया, तुलना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर स्वामी जी ने पैदल भ्रमण करके पूरे देश का को देखा। और ये मैं क्यों रेखांकित करना चाहता हूँ, क्योंकि उनके इस अवलोकन से उन्होंने देखा, पहले तो यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, एक। दूसरा, उन्होंने देखा कि यहाँ दलितों की हालत कितनी खराब है। तीसरा, उन्होंने देखा कि गरीबी के कारण हमारे गाँव में, हमारे किसानों के बीच में किस प्रकार से एक खराब परिस्थिति चल रही है। ये उनके मन में बहुत गहराई से बैठ गई। और फिर उनका संपर्क स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी से आया। रामकृष्ण परमहंस जी भी धर्म को केवल उथले रूप में, उथले सुपरफिशियल रूप में न लेकर धर्म की आध्यात्मिकता, गहराई को महत्व देते थे। और यहाँ मैं एक बात को रेखांकित करना चाहूँगा, वो ये कि रामकृष्ण परमहंस, ये इन्होंने अलग अलग धर्मों का आदर किया और यहाँ तक कि उस धर्म के अनुयायी के रूप में उन्होंने कुछ दिन गुजारे। और ये बात खास तौर से उन्होंने इस्लाम के सूफ़ी परंपरा को स्वीकार करके, आत्मसात करके सूफ़ी के रूप में भी कुछ दिन गुजारे। तो यहाँ पहली बात आज के संदर्भ में जो मुझे स्वामी जी की, रामकृष्ण परमहंस जी की याद आती है, वो दूसरे धर्मों का आदर करना। बाद में स्वामी जी की रचनाओं में आपको ये मिल जाएगा
कि जहाँ वो कहते हैं कि सभी धर्मों का रास्ता सही है। और इसके लिए उन्होंने जब देखा कि धर्म के नाम पर इतना आडंबर है, समाज को पिछड़े रूप में रखने की एक पुरजोर कोशिश है, और इस कोशिश में समाज का पुरोहित वर्ग और समाज के कुछ और लोग अपनी राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, तो उन्हें इससे काफ़ी एक बेचैनी हुई। और वो चाहते थे कि एक तरफ से समाज में सही हिंदू धर्म की, अद्वैत की कल्पना, वेदांत की कल्पना, मानवतावाद की कल्पना, गरीबों के प्रति सहिष्णुता की कल्पना ये यहाँ फैले। और उनका एक और भी उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि उस समय जो पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के नाम पे एक हिकारत से इसे देखा जाता था कि क्योंकि इसके अंधविश्वास, कुरीतियाँ समाज में बहुत प्रचलित थी और उसी के आधार पे इस धर्म का मूल्यांकन होता था। तो उन्हें लगता था कि दुनिया में सब धर्मों के प्रतिनिधियों के बीच में हिंदू धर्म के एक स्थान को महत्वपूर्ण रूप से बताया जाए। और इसी के चलते जब 1893 में शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स होने वाली थी, तो उसमें वो भाग लेने पहुंच गए। अब यहाँ ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ के किसी भी धर्म संस्थान ने उनको नामांकित नहीं किया था, यानी उनको ऑफिशियल इनविटेशन तो नहीं आया था, पर उन्हें अपनी बात रखनी थी। तो खेतरी के राजा के साथ उनकी मदद लेकर वो शिकागो पहुँच गए और वहाँ उन्होंने निवेदन किया वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में कि मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए। और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को पूरी तौर से झकझोर दिया। इस पार्लियामेंट में वो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में उभरे, और वो इसलिए कि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में जो बात कही वो सभी लोगों के दिल को छू गई। क्या कहा उन्होंने कहा, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। यानी उन्होंने धर्म की सीमाओं को अपने पहले वाक्य में ही तोड़कर सबको अपना भाई बहन माना। और इस बात को सुनकर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और सब लोगों ने खड़े होकर उनका अभिनंदन किया। और दूसरी बात अपने भाषण में उन्होंने जो कही वो ये कही कि सभी धर्म सच्चे हैं, क्योंकि उस समय कई लोग कहते थे हमारे धर्म का रास्ता ही सही है, बाकी धर्म तो बेकार हैं, बाकी धर्म गलत हैं, और वो एक डिबेट में उलझाकर दूसरे धर्मों की आलोचना करने की बात करते थे। इसके उलट स्वामी जी ने कहा सभी धर्मों का रास्ता सही है, और उन्होंने फिर वेदांत और अद्वैत की बात रखी। इसी के साथ उन्होंने एक बात कही कि धर्म जो है वो वास्तव में गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों के मुक्ति का रास्ता होना चाहिए। धर्म गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों के एक आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग होना चाहिए। और ये बात जो दो उन्होंने कही उससे पूरे लोगों में एक तरह से बहुत आकर्षण हुआ। उसके चलते बाद में स्वामी जी जो केवल वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को अटेंड करने गए थे, उनको बहुत न्योते आए और उन्होंने लंबे समय तक, करीब 2 साल तक वो अमेरिका में रहे। वहाँ उन्होंने वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना की। वापस भारत में आने के बाद उन्हें बहुत न्योते मिलने लगे, जगह जगह जाकर वो अपनी बात रखने लग गए। पर साथ ही उन्होंने देखा कि जब तक हम गरीबों के बारे में नहीं सोचेंगे, और इसलिए आपको पता होगा कि यहाँ हम ईश्वर की कल्पना अलग अलग रूप में करते हैं, ईश्वर की सेवा करना चाहते हैं, तो उन्होंने ईश्वर की परिभाषा एक नए रूप में रखी। और वो नया रूप क्या था? उन्होंने कहा जो ये गरीब है यही हमारा भगवान है, और उसके लिए उन्होंने दरिद्र नारायण, गरीब ये भगवान के रूप में है, उसकी सेवा करना चाहिए। इसके चलते उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, और उसका मुख्य उद्देश्य था गरीबों के बीच में जाकर सेवा करना और दलितों को बराबरी का स्थान दिलाने की कोशिश करना। अब जहाँ तक आज के कुछ मुद्दे हैं उन पर आने के पहले मैं ये बताऊंगा कि उनकी सभी धर्मों के बारे में जो समझ थी वो कितनी महान थी। और इनके लिए तो जो आज मैं आपको बात कह रहा हूँ, ज़्यादातर उनकी संकलित रचनाएं,
कलेक्टेड वर्क्स ऑफ विवेकानंद, जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद जो रामकृष्ण मिशन ने प्रकाशित की, उसके आधार पर एपिस्टल नाम के कुछ ग्रंथ उनके आधार पर, और उनके जो पत्रों का संकलन है उसके आधार पर बता रहा हूँ। मैं कुछ आज के मुद्दों को लेना चाहता हूँ। एक तो आप जैसे जानते होंगे 9/11 के बाद दुनिया भर में इस्लाम के खिलाफ एक नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। स्वामी जी ने अपने एक पत्र में जो उन्होंने एक अपने फॉलोअर का लिखा 19 नवंबर 1894 में उन्होंने एक पत्र अपने मानने वाले को लिखा। उसमें कहा कि दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, पर बराबरी को जो धर्म सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं उनमें इस्लाम भी है। यानी उन्होंने इस्लाम में जो आज के नफ़रत की भावना है, इसके उलट एक बराबरी के मूल्य दिखे जो मानव समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही उन्होंने दूसरी बात ये भी कही कि भारत जो है, भारत में एक तरफ इस्लाम है, एक तरफ हिंदू धर्म है। क्रिश्चियन तो खैर वैसे भी 2% के आसपास हैं, इसलिए शायद उन्होंने ज़्यादा उल्लेख नहीं किया। तो उन्होंने कहा भारत का विकास तभी हो सकता है जबकि वेदांत और इस्लाम इनका मेल जोल हो, वेदांत और इस्लाम इनका मेल जोल हो, और ये भी उनकी रचनाओं में आपको मिल जाएगा। ये मैं उन्हीं संदर्भों के आधार पर आपके सामने रख रहा हूँ। और दूसरे पत्रों में उन्होंने ये भी कहा, आजकल क्योंकि 2-4 चीज़ें हैं, उन चीज़ों पर आने के पहले मैं एक महत्वपूर्ण घटना बताना चाहता हूँ। स्वामी जी के पास एक बार एक सज्जन आए और उन्होंने कहा, स्वामी जी हम गाय की रक्षा के लिए आपसे चंदा मांगने आए हैं। स्वामी जी ने उनकी बात सुन लिया और स्वामी जी ने कहा, अभी बंगाल में तो अकाल पड़ रहा है, आपने ये बंगाली जो अकाल से ग्रस्त हैं इनके लिए क्या किया है? तो सज्जन ने कहा कि भाई देखो, ये जो लोग हैं ये तो अपने कर्मों का भल भुगत रहे हैं, इनके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो स्वामी जी ने पूछा, फिर कहा कि आप जो गाय की हालत के बारे में बता रहे हैं वो भी शायद उसके कर्मों का फल है, तो आप गाय के लिए काम कर रहे हैं और मरते हुए इंसान के लिए काम नहीं कर रहे। ये थोड़ा आप इसके बारे में सोचिए। वो सज्जन बहुत लज्जित होकर चले गए। यहाँ 3-4 चीज़ें जो आज के संदर्भ में हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अमेरिका में 2 साल रहे, उन्होंने खाने पीने के बारे में ज़्यादा परहेज़ नहीं किया और कहा कि जो खान पान की पद्धति है वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है और उसका हमें पूरा आदर करना चाहिए। किसी के खाने पीने के ऊपर किसी प्रकार की आलोचना करना ये गलत है। और ये मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ, उस भारत के संदर्भ में कह रहा हूँ जहाँ अभी अहमदाबाद में सड़क के किनारे से जो मांसाहारी खाने के स्टॉल्स थे उनको हटा दिया गया था। ये बात और है कि कोर्ट ने वापस उनको बहाल कर दिया। फिर जहाँ तक गोमांस का सवाल है, स्वामी जी की 2 बातें याद रखने लायक हैं। गोमांस के बारे में भी स्वामी जी ने कहा, लोगों की चॉइस है और लोग अपनी मर्जी से जिस प्रकार का खाना खाना चाहें खा सकते हैं। और दूसरा, इसके आगे जाकर जो मैं अपने रेफरेंस बताऊंगा, स्वामी उनके एक जो लेख हैं उसमें स्वामी जी लिखते हैं कि वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। अब याद रखिए, एक तरफ स्वामी जी का बहुत बड़ा आदर हो रहा है, उनके नाम पर बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। उनके नाम पर गुजरात के नरसंहार के बाद एक सद्भावना यात्रा निकाली गई और वो यहाँ जो कह रहे हैं बीफ के बारे में, इसी बीफ के नाम पर करीब 100 लोगों की लिंचिंग हुई, जिसमें 90 मुसलमान और 10 दलित हैं। तो कहाँ हैं स्वामी जी के विचार जो लोगों के खाने पीने की चीज़ों का आदर करते हैं, लोगों के काम का आदर करते हैं? कहाँ है आज की परिस्थिति जहाँ हम इसके नाम पर हिंसा करते हैं और करवाते हैं? तीसरा, अमेरिका में रहकर स्वामी जी ने निश्चित रूप से देखा कि वहाँ की जो स्त्रियाँ हैं वो कितनी आज़ादी से अपना जीवन बिताती हैं। ये तो करीब 125 साल पहले की बात है, आज तो और भी बेहतर परिस्थिति हो गई होगी। तो उन्होंने ये भी कहा, स्त्रियों को पूरा अधिकार है कि वो अपने जीवन के भविष्य का खुद निर्धारण करें। ये बात मैं किस संदर्भ में कह रहा हूँ? ये बात मैं इस संदर्भ में कह रहा हूँ कि आज लव जिहाद
के नाम पर स्त्रियों के जीवन पर एक नियंत्रण रखने की कोशिश कर चल रही है। और वहाँ स्वामी जी स्त्रियों की बराबरी के बारे में एक निश्चित बात कहते हैं। अब तीसरी बात जो चल रही है, आज जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत डिबेट चल रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राय है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत में जातियाँ थी, सभी जातियाँ समान थी, ये तो मुसलमानों के आक्रमण के बाद जातियों में गैर बराबरी आ गई, वगैरह वगैरह ये कहते हैं। उस पर स्वामी जी क्या कहते हैं? स्वामी जी कहते हैं, जहाँ तक मेरा अध्ययन है, पुराने धर्म ग्रंथों में इस जाति व्यवस्था की रिजिडिटी का पूरा पूरा उल्लेख है और ये उस समय भी जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। और अंतिम बात जो मैं स्वामी जी से सीखकर आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आज एक तरफ मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ ईसाई मिशनरी धर्मांतरण के नाम पर, ईसाई मिशनरियों पर हमले हो रहे हैं धर्मांतरण के नाम पर। इन दोनों के बारे में स्वामी जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ जो धर्मांतरण हुआ है वो मुसलमान और ईसाइयों के अत्याचार के कारण नहीं हुआ है। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। ये उनके पत्र व्यवहार से और उनकी संकलित रचनाएं से मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं यहाँ की जाति व्यवस्था के कारण कई लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म को कबूल किया। और आज के संदर्भ में स्वामी जी के नाम पर यूथ नौजवान दिवस मनाया जाता है। हम उन्हें श्रद्धांजलि दें, पर श्रद्धांजलि केवल फूल माला पहना कर न दें। उसके साथ उनके उस विचार को याद रखें जो ईश्वर को, भगवान को दरिद्र नारायण के रूप में देखता है, जो दलितों को बराबरी का दर्जा देना चाहता है, जो समाज में जो अंधविश्वास है उसके खिलाफ संघर्ष करता है। चलते चलते आपको बता दूं कि जैसे आज कहा जा रहा है कि प्राचीन ग्रंथों में पूरा पूरा ज्ञान और विज्ञान है, मनुष्य के सिर पे हाथी का सिर पहले लगाया जाता था और फिर पुष्पक विमान थे, टेलीविज़न था, सब कुछ था। इसके बारे में स्वामी जी कहते हैं इस प्रकार की बातें बिल्कुल गलत हैं। विज्ञान ने समाज में जो योगदान दिया है वो हमें स्वीकार करना चाहिए। और पहले जो अंधविश्वास जिसके आधार पे पुरोहित वर्ग अपना वर्चस्व जमा रहा है उसके खिलाफ हमें काम करने की ज़रूरत है। सुभाष चंद्र बोस अपने आप में एक महान व्यक्तित्व, वो स्वामी जी के बारे में बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं स्वामी विवेकानंद कई चीज़ों का सम्मिश्रण है, सब चीज़ों की अच्छी बातों को लेकर समाज में आगे चलना चाहते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट यानी जो पूर्व और पश्चिम के बीच में अंतर्विरोध बताया जाता है उसको वो उससे आगे जाते हैं। विज्ञान और धर्म इसके बीच में अंतर्विरोध बताया जाता है उसके वो आगे जाते हैं। और प्राचीन काल और आज का काल, पास्ट एंड प्रेजेंट के बीच में अंतर्विरोध बताते हैं लोग, ये उसके भी परे जाते हैं। तो मुख्य रूप से स्वामी जी का जो एम्फेसिस है वो है वैज्ञानिक सोच पर, अलग अलग धर्मों की बराबरी पर और समाज में गरीबी दरिद्रता को दूर करने पर जो सबसे खतरनाक बात ये हुई है कि स्वामी विवेकानंद जी को केवल उन्हीं लोगों ने अपनाया, गलत तरीके से अपनाया, जो संकीर्ण राजनीति का खेल कर दलितों को कोऑप्ट करना चाहते हैं, गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं। और इसके कारण हमारे समाज में एक बहुत गलत माहौल पैदा हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्वामी जी को याद करते समय हम उनके मूल्यों को याद करेंगे।